दोस्तों आज हम बात करेंगे कलाई के दर्द के बारे में। कलाई में अगर आपको दर्द हो रहा है तो वो कौन कौन सी वजह से हो सकता है, कॉजेज और उनके सॉल्यूशंस जानेंगे डॉक्टर प्रथमेश जैन से। तो सर, कलाई के दर्द के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? देखिए, अगर हम कलाई की बात करें तो कलाई में 3 जोन होते हैं। कलाई में बाहर की तरफ दर्द हो सकता है जिसको रेडियल साइडेड पेन बोलते हैं। कलाई के सेंटर में दर्द हो सकता है जिसको सेंट्रल रिस्ट पेन बोलते हैं। और कलाई के अंदर की तरफ दर्द हो सकता है जिसको अल्नर साइडेड रिस्ट पेन बोलते हैं। अब इसमें जो सबसे कॉमन होता है और सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है वो अंदर की तरफ का दर्द होता है, इसको हम अल्नर साइडेड रिस्ट पेन बोलते हैं। अब जब भी आपको कलाई के अंदर की तरफ दर्द होता है तो इसका जो कारण होता है वो आमतौर पे TFCC इंजरी होता है। TFCC का अभिप्राय होता है ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स। यह एक गद्दी नुमा स्ट्रक्चर होता है और ये घुटने की गद्दी के जैसे होता है। और चोट लगने के कारण, इंजरी होने के कारण, हाथ मुड़ जाने के कारण, कलाई में जर्क आ जाने के कारण यह जो TFCC है ये टूट सकता है, इसमें इंजरी हो सकती है, ये फट सकता है। इसको हमारी भाषा में TFCC टेयर बोलते हैं। अब ये TFCC टेयर मॉर्फोलॉजिकली कई तरह का हो सकता है, इसके क्लासिफिकेशन है 1 2 3 4। पर समझने की बात यह है कि ये कलाई के अंदर की तरफ दुखावा करता है। कलाई की ट्विस्टिंग, इस तरह की जो ट्विस्टिंग होती है, जो कलाई मुड़ जाना बोलते हैं, उसके कारण से ये होता है। इसमें एक्सरे नॉर्मल आता है। इसका जो डायग्नोसिस है वो MRI के द्वारा संभव होता है और इसका इलाज जो है वो आर्थोस्कोपिक सर्जरी मतलब दूरबीन की सर्जरी के द्वारा बेस्ट तरीके से किया जा सकता है। और सर, ये किस वजह से होता है? आमतौर पे कलाई मुड़ जाने के कारण, कलाई पे जर्क आने जाने के, कलाई के बल गिर जाने के कारण। जैसे आप कलाई के ऊपर गिर गए तो भी हो सकता है, कलाई में ट्विस्ट आ गया तो भी हो सकता है, कलाई मुड़ गई तो भी हो सकता है। तो यह जो है वो कॉमन प्रॉब्लम है। अंदर की तरफ, इस तरफ जो दर्द आ रहा है, और टिपिकली इसको DRUJ इंस्टेबिलिटी भी बोलते हैं क्योंकि TFCC जो है डिजिटल रेडियो अल्नर जॉइंट मतलब रेडियस और अल्ना के बीच का जो जॉइंट होता है उसका मुख्य पोर्शन होता है। और जब भी यह TFCC लिगामेंट में इंजरी होती है तो DRUJ लिगामेंट का पेन हो सकता है। तो जैसे आप कलाई मोड़ेंगे और सीधा करेंगे तो उसमें मरीज को दर्द आने की चांसेस हो सकते हैं। और सर, रेडियल साइड में पेन किस वजह से? अब यहाँ पे जो होता है, अगर कलाई की बाहर की तरफ आपको दर्द हो रहा है तो इसमें आमतौर पे 2 से 3 तकलीफें हो सकती हैं। यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसको स्केफॉइड बोलते हैं। स्केफॉइड हड्डी में फ्रैक्चर हो जाना, ये स्केफॉइड हड्डी का कोई प्रॉब्लम हो जाना उसका कारण हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे 2 टेंडन होती हैं, वो टेंडन अगर दब जाती है तो उसको डी कुर्वन्स टेनोसाइनोवाइटिस बोलते हैं या डी कुर्वन्स सिंड्रोम बोलते हैं। उसके कारण भी कलाई में दर्द हो सकता है। और साथ ही साथ अंगूठे के बेस के ऊपर एक जॉइंट होता है जिसको फर्स्ट CMC जॉइंट बोलते हैं, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बोलते हैं। वो जो जॉइंट है उसके अंदर अगर घसारा आ जाए तो उसके कारण भी फर्स्ट CMC जॉइंट का आर्थराइटिस और पेन हो सकता है। तो कलाई के बाहर की तरफ दर्द होने का कारण स्केफॉइड जॉइंट में इंजरी हो, CMC जॉइंट में इंजरी हो या डी कुर्वन्स टेनोसाइनोवाइटिस हो, यह तीनों प्रमुख कारण रहते हैं। और अच्छी बात यह है आपकी नॉलेज के लिए कि ये सभी ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर डी कुर्वन्स टेनोसाइनोवाइटिस है तो उसको एक छोटी सी सर्जरी करके हम जो टेंडन है उसको रिलीज कर सकते हैं। अगर स्केफॉइड इंजरी है या स्केफॉइड फ्रैक्चर्स हैं या उसके कारण से इशू हो रहा है तो उसका भी ट्रीटमेंट संभव है। अगर फर्स्ट CMC आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट आपका खराब हो गया है तो उसके लिए भी एक LRTI करके सर्जरी होती है जो करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम ट्रीटेबल प्रॉब्लम है जिनका हम बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। और सर, सेंट्रल जो कलाई का सेंटर का पार्ट होता है वहां पर एक हड्डी होती है जिसको हम ल्यूनेट हड्डी बोलते हैं, ल्यूनेट बोन बोलते हैं। और कई बार ल्यूनेट की हड्डी में खून का प्रवाह कम हो सकता है। इस प्रॉब्लम को कीन बॉक्स डिजीज या कीन बॉक्स सिंड्रोम बोलते हैं। जब भी इस तरह की इंजरी होती है या जब भी इस तरह का कीन बॉक्स सिंड्रोम होता है तो जो कलाई का जो सेंटर का हड्डी होता है जिसको ल्यूनेट बोलते हैं उसमें खून का प्रवाह कम हो जाता है जिसके कारण से वहां पे कोलैप्स होना शुरू होता है, वो गलना शुरू होती है, हड्डी गलना या खराब होना शुरू हो जाती है। इसको हमारी भाषा में कीन बॉक्स डिजीज बोलते हैं। इस डिजीज के अलग अलग स्टेजेस होते हैं और हम उसकी स्टेजिंग को ध्यान में रखते हुए फिर उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं। और सर, ये सारे भी जो भी आपने डिजीजेस बोले वो सारे एंडोस्कोपिकली, आर्थ्रोस्कोपिकली नहीं, इसमें डिपेंडेंट ऑन द इंजरीज है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक एक्सरे और MRI कराना पड़ेगा और इसमें कई सारी प्रॉब्लम जैसे कि TFCC लिगामेंट की इंजरी है, आपकी जो स्केफोल्यूनेट लिगामेंट की इंजरीज है,
ये सारी इंजरीज जो है हम दूरबीन के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा की जो इंजरीज है जैसे कि डिक्रूवेंस है उसके लिए हम परक्यूटेनियस सर्जरी करते हैं। और उसके बाद जैसे कि कीन बॉक्स है या स्केफॉइड की प्रॉब्लम है या फर्स्ट सीएमसी, उसके लिए माइनर सर्जरीज आती हैं जिसके द्वारा ये प्रॉब्लम हम परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। परंतु अधिकांशतः ये जो प्रॉब्लम्स होती है इनका परमानेंट सॉल्यूशन है, तो मरीज को हताश होने की, निराश होने की आवश्यकता नहीं। और सर ये इतने कॉमन प्रॉब्लम्स नहीं है? नहीं, ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम अपनी ओपीडी में देखें तो आज की डेट में आप ये मानोगे हम रोज का एक मरीज ओपीडी में जरूर देखते हैं जिनको कलाई का दर्द इनमें से किसी कारणवश होता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, परंतु दुर्भाग्यवश निग्लेक्टेड प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो कलाई का दर्द होता है इसको कोई सीरियसली नहीं लेता है, गंभीरता पूर्वक नहीं लेता है, और उसको ये प्रॉब्लम्स है वो पेशेंट को चलती रहती है, परेशान करती है। उसे कुछ स्पेसिफिक करने की आवश्यकता? देखिए इसमें एक अगर आपके कलाई में दर्द हो रहा है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको सीरियसली लें, उसका इन्वेस्टिगेशन कराएं, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, एक्सरे और एमआरआई कराएं और कम से कम एक डायग्नोसिस तक पहुंचे कि कलाई में दर्द है तो वो बिना कारण के नहीं होगा, उसका कोई कारण अवश्य होगा। तो पहले डायग्नोसिस कराएं, उसका एक कारण मतलब जो पकड़ना है वो आवश्यक है, तो एमआरआई आप जरूर करवाएं और उससे आपको एटलीस्ट कारण मिल जाएगा कि क्यों हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका हम बहुत अच्छे से परमानेंट इलाज कर सकते हैं। तो जो चीज का ट्रीटमेंट हो सकता है उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया जाए, ये फिलॉसफी है हम लोगों की। तो वो चीजों पे पेशेंट्स को खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अधिकांश जगह पे पेशेंट को ये सुझाव या ओपिनियन मिल सकता है कि कलाई का दर्द तो होता रहता है, इसमें कुछ करने की बात नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। आजकल ये जो दर्द है, ये जो प्रॉब्लम्स है ट्रीटेबल है और साइंटिफिक एडवांसमेंट के चलते हम अधिकांश जो कलाई के दुखावा के कारण है उनको हम ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रिस्ट पेन, कलाई का पेन जो है वो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में हमको काफी बार होता है पर हम निग्लेक्ट करते हैं। तो आपने देखा डॉक्टर प्रथमेश जैन ने हमें बहुत सारे डिजीजेस के नाम बताए जो कलाई में हो सकते हैं। तो अगर आपको कलाई में दर्द है, एक्सरे एमआरआई करवा के तुरंत एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन का संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।